रउआ सबके गोड़ छू के गोड़ लागत तनी। आज हम ललई छठ व्रत के कहानी सुनावे जात हई। अगर कहानी नीक लागे तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखब कि कहानी कैसन लागल। साथ ही चैनल के सब्सक्राइब, वीडियो के लाइक और शेयर जरूर कर देब। अब सुनी कहानी। एक राजकुमार रहले। जंगल में शिकार खेलत खेलत उनके बड़ जोर के प्यास लागल। जंगल से निकल के नदी के किनारे पानी पिए अइले। तब तक देखले कि एक सुंदर कन्या गंगा में कूद के अपन जान देवे जाती है। झट से ओकर बाँह पकड़ के खींच लेले। कहे लगले, ई का करे जात बाड़ू, काहे अपन जिंदगी खत्म करे जात रहलू। कन्या रो रो कहे लगली, ये संसार में अब हमार कोई नइखे। हम राजा के बेटी रहले। दुश्मन राजा हमरे माँ बाप भाई के हत्या कर देले, हमरे राज्य पर कब्जा कर लेले। हम भाग के वहाँ से जान बचौले, लेकिन अकेला रहल इस संसार में एगो अबला कन्या के जियल बहुत मुश्किल बा। यही खातिर हम अपन गंगा जी में कूद के प्राण देवे आयल रहली। कन्या के बात सुन के राजा बहुत दुखित भइले। कन्या के आंसू पोंछले, पानी पिए के दिहले। कहले, हम तोहरा से बियाह कइल चाहतानी। अगर तोहार हाँ बा तो अभी हम तोहरा से बियाह रचाई। कन्या के हाँ हामी भरते ही राजा मंदिर में जाके कन्या से विवाह कर लेले और नगर में रानी के लेके लौटी। अब तो हंसी खुशी रानी के जिंदगी राजा के साथ गुजरे लगल। भादो के हलषष्ठी व्रत आइल त रानी राजा से कहली, हमहू हलषष्ठी व्रत भूखब। ई सोच के राजा हंसे लगले। रानी, तू बौराई गइल बाड़ू हो, तू भला व्रत भूख पैबू? भोरई से उठते उठते खाई लागेलू और ई व्रत में दिन भर भूखला की बात संझा भइला कि पहले खाइल जाला। तू कैसे भला रही पैबू खैले बिना? रानी कहली, हम रह जाई, रउरा चिंता जन करी। बस हम छठ व्रत के तैयारी करत हई, रउआ झोला उठाई और पूजा के सामान लेके आ जाई। रानी की जिद के आगे राजा के झुके के पड़ गए। राजा घोड़ा पर सवार होके सामान लेवे चल दिहले। भोर से दोपहर होते ही रानी के बड़ जोर से भूख लाग गई। रानी रहली पेटही, भला कब तक भूख बर्दाश्त करें। सोचली, अबे राजा जी ये अइला में काफ़ी समय बा, तब तक कुछ बना के झटपट हम खा ली। रानी झटपट आटा सनली, एगो मोटकी लिट्टी बनौली। जैसे ही खाए बैठली, राजा जी आ गईले। रानी थरिया उलाट के रोटी के फट से ढाँक देली। राजा देख लेले, रानी का ढकलू ह ए थरिया के नीचवा? रानी कहली, कुछू तना। राजा कहले, बिनु देखले हम यहाँ से टकसब ना। अब रानी का करे, मने मने ललई छठ मैया के गोहरावे लगली, हे मैया, अब हमार लाज तोहरे हाथ में बा। राजा थाली उठा के देखले, देखते चकित हो गई। सोने के लिट्टी थाली के नीचे ढाकल रहे। राजा कहले, ई कहाँ से आइल हो रानी? रानी कहली, रउआ जब बाजार गइल रही तब्बे हमार भैया लेके आयल रहले। विवाह में कुछ उपहार ना देवे पौले रहले त आज लेके आयल रहले। राजा कहले, रानी शायद तू भुला गइल बाड़ू। तू कहले रहलू कि तोहरा नैहर में सबकर हत्या हो गई रहे, दुश्मन राजा कह देले रहले, फिर अचानक ही भाई कहाँ से तोहार आ गई। अब तो हम तोहरे नैहर जरूर जाए, चल के हम अपना साला सरहद सबसे मिलब, अपन ससुराल देखब। रानी बहुत मना कैली पर राजा जी ना मनले। रथ तैयार हो गई। राजा रानी चल पड़ले, एक बने से दूसरे बन, दूसरे से तीसरे बन। संझा होखे के आइल। राजा कहले, रानी आखिर तोहार नैहर कहाँ बा? रानी मन में सोचा तारी, अब हमार सब भेद खुल जाई, अब हम का करी हे छठी मैया, हमार लाज तोहरे हाथे में बा। राजा से रानी कहली, हमके पोखरा तीरे उतार दी, हमके बड़ जोर के प्यास लागल बा। राजा पोखरा की कुछ दूर पे ही रथ के रोक दिले। रानी रथ से उतर के पोखरा तीरे आ गई। रो रो के कहे लगली, हे ललही छठ मैया, अब हम डूब के मरे जात हई, हमरे राजा जी के सलामत राखब। रानी के करुण पुकार सुन के ललही छठ मैया नागिन के भेष द के पोखरा तीरे आके बैठ गईली। कहली, बेटी तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाई हो। यही जंगल में हमार बहुत बड़ा सोने के महल बा, तू राजा के लेकर वही महल में चल जा। असमन जनिया कि उहे तोहार नैहर है, वहाँ तोहार सब रिश्ता मिली, भाई भौजाई सब मिली, चाहे जितना दिन मन रही है। एगो बात पर ध्यान दिह कि महल के पीछे जौन कोठरी बा ओकरा में कबो जइह, कबो खोलिह मत। इतना कह के नाग रूप में छठी मैया अंतर्ध्यान हो गईली। रानी रथ पे सवार होकर सोने की महल की तरफ चल पड़ली। राजा देखते ही खुश हो गईले। महल की दरवाजा पर रानी के भाई मिल गईले।
दीदी जीजा के प्रणाम कैले। महल के अंदर गईला पर रानी के भाभी मिल गईली। ननद नंदोई के खूब आदर सत्कार कैली। राजा कहले चल रानी तनी महल घूम लिहल जा। राजा रानी घूम घूम महल देखे लागल लोग। रानी नागिन के कहल भूल गईली कि महल के पीछे वाला कोठरी ना खोले के बा। रानी कोठरी में घुस गईली। उहाँ रखल रहे एक बड़ा सा पिटारा। रानी मन में सोचत तरी भला इतना बड़ा पिटारा में का हो सकेला। उत्सुकता बस रानी पिटारा के ढक्कन उठा दिहली। पिटारा में केवल नागिन के बच्चा भरल रहे, सब सपोला भरल रहन सन। झट से पिटारा के ढक्कन गिरा दिहली। एगो सपोला के पूंछ कट गई। ई देख के रानी एकदम डरा गईली। तब नागिन के बात याद आइल। कहली माता माफ करिह, हमसे बड़ अपराध हो गए। झट से कोठरी के बाहर आ गईली। राजा से कहे लगली चली अब अपना नगर के। राजा कहले आजे एलू और आजे चले के कहतारू। हमरा के मन रहे कि हम कुछ दिन अपना ससुरारी में और रुक जैती। तब तक रानी के भाभी आके कहे लगली हाँ ननद जी कुछ दिन रुकी फिर अपना घरे जाइब। रानी कहली आज हलषष्ठी व्रत भूखल बानी, काल परना है। परना हमेशा अपना घर ही में कइल जाला। अभी जाए द भाभी फिर कबो आ जाइब। इतना कह के राजा रानी विदा भइलो। उधर जौने सपोला के पोछिया कट गईल रहे उ पिटारा से निकल के राजा रानी के पीछे जाए लगल। मन में कहता हमार रानी पोंछ काट देले बाड़ी, हमऊ राजा के काटब। रानी अपना महल में पहुंच गईली। भोरे परना के तैयारी कैली। जहाँ कुश गड़ले रहली उह में सपोलवा लुका के बैठ गई। रानी कुश के पूजन कैली। अपना नैहर के सलामती खातिर ललही छठ मैया से अर्ज कैली हे ललही छठ मैया नैहर में हमार भाई भौजाई के रक्षा करब। हमार एगो पुचकटवा भतीजवा बा ओकरो रक्षा करब। सदा उम्र ओकर बढ़ा के राखब, सदा खुशहाल राखब। जब इतना वचन पुचकटवा सपोलवा सुनलस मन में कहे लागल हम कितना गलत रहली हे दादा। बुआ हमरा खातिर छठी मैया से आशीर्वाद मांगत रही, हमार सलामती खातिर आशीर्वाद मांगत रही। हम अपना फूफा के काटे आयल रहली, हे छठी मैया हमके माफ़ करिए, हमरा बुआ फूफा के सदा खुशहाल रखिए। इतना कह के पुचकटवा सांप जो रहे वहाँ से चल गए। हे ललई छठी मैया जैसे रानी के दिन बहुरौलू ओसे ही सबकर दिन लौटैह बहुरैह। जय हो छठी मैया, जय हो ललई छठी मैया।